हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आपको मालूम होगा फाइनली जेएनयू की जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है रात को एनटीए द्वारा। तो अभी अपन को पता चला है कि 7 अक्टूबर को जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम होगा मैथमेटिक्स का। तो लगभग अभी 15 दिन शेष है। तो अपने को अभी देखना पड़ेगा कि कैसे इसको 15 दिन में प्रिपेयर किया जाए कि जो अपना बचा हुआ सो सिलेबस है यानी 15 दिन में अपन इसको कंप्लीटली कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में अपने देखा था कि 3 आवर में अपने को 26 क्वेश्चन करने थे। तो क्या इस बार भी वैसा ही पैटर्न रहेगा या फिर पेपर का लेवल कैसा होगा? पेपर का पैटर्न तो वैसा ही रहेगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ 3 घंटे में अपने को 26 क्वेश्चन करने हैं। तो 26 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे तो देखा जाए तो वैसे ज़्यादा ही है। तो अपने को देखना पड़ेगा कि पेपर का लेवल कैसा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का जो लेवल है, पैटर्न है, वो थोड़ा अजीब टाइप का ही है। अभी अपन जो प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करेंगे, जो 2019 का पेपर है उसमें लगभग 26 क्वेश्चन थे, तो वो सोल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसा आता है। और अभी अपन देखेंगे कि कौन से टॉपिक को कितना पढ़े, कि किस टॉपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंस है और सिलेबस क्या है, और कैसे इसको सिलेबस को पूरा किया जाए, और एग्जाम की डेट और टाइमिंग क्या है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन एग्जाम की डेट और टाइमिंग की बात करें तो 7 अक्टूबर को इसका एग्जाम होने वाला है। और अपना जो मैथमेटिक्स है उसका एग्जाम, इसका जो कोड है वो MATM237 कोड है, और ये स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में शामिल है मैथमेटिक्स का। और इसका एग्जाम होगा 7 अक्टूबर को 9 से 12, यानी कि सुबह 9 AM से 12 PM तक इसका एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे देखें कि कौन से सिलेबस टॉपिक हो गए। अगर आपको पूरा डिटेल नंबर ऑफ सीट्स ये सब जानना है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक दिया गया है, उसमें पूरी डिटेल बताएगी कि जेएनयू के एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, मिनिमल एलिजिबिलिटी क्या है वहाँ पे, वो सब आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि 3 घंटे में आपको सिर्फ 26 क्वेश्चन करने हैं। और जो लास्ट 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे लगभग 11 से लेकर 13 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रियल एनालिसिस से पूछे गए थे। और अगर आपके पास पेपर है तो उस पेपर में आप जरूर देखना कि उसके हर क्वेश्चन में से लिखा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, यानी कि आपको हर ऑप्शन को बताना, चेक करना पड़ेगा चारों को चारों ऑप्शन। और लास्ट में आप देखेंगे कि आंसर में नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। तो आपको चारों ऑप्शन को इस प्रकार से चेक करना पड़ेगा कि वो चारों के चारों गलत है। आप ऐसे मान के चलेंगे कि चारों के चारों गलत है और काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की ट्राई करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि काउंटर एग्जाम्पल्स, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब 26 क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम है, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा ही मिलेगा कुछ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी रियल एंड इसकी अगर अपन बात करें तो उसमें सेट थ्योरी में काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे 2019 में। और सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा 2019 के पेपर से। और फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो मैं तो आपको ऐसे बोलूंगा कि अगर अभी 15 दिन शेष हैं तो आप उसमें 7 से 8 दिन में री एनालिसिस को ही पढ़ें। सीक्वेंस एंड सीरीज के टेस्ट देखें कैसे लगाते हैं अपन, और उनके काउंटर एग्जाम्पल क्या क्या बन सकते हैं। कोई फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल डबल वेरिएबल में कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, कंटिन्यूस होगा तो क्या पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ऐसे काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल के बिना आपका काम वहाँ पे नहीं होने वाला है। सीधी बात ये, क्योंकि पीछे का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि काउंटर एग्जाम्पल्स ही मेन रोल प्ले कर रहे थे। तो आपको रियल एनालिसिस में तुमको 7 से 8 दिन दे, क्योंकि आराम से ढंग से पूरे एग्जाम्पल्स देखें। क्योंकि आपने अगर अभी DO CO का एग्जाम दिया है तो आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काउंटर एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस पे फोकस करें। और सबसे इजी पार्ट क्या आता है इसमें? सबसे इजी पार्ट आता है इंटीग्रल कैलकुलस का। इंटीग्रल कैलकुलस अपन बोल सकते हैं वेक्टर कैलकुलस, ये सबसे इजी आता है। इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस जो नेम थ्योरम है वेक्टर कैलकुलस की, जैसे स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, ये सब ये। और जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वॉल्यूम के लिए dx dy dz अपन कैसे करते हैं, लिमिट कैसे रखते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे। तो मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर सबसे इजी आने वाला है। इसमें आप एक दिन में इजीली फॉर्मूला लिखें और बस सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे इजी पार्ट इसी का यही बोल सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, सिर्फ 4 टॉपिक की मेन से ऊपर बोल सकते हैं, 4 या 5। इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस और री एनालिसिस। और अब बात करें अपन ग्रुप थ्योरी की, तो इसका एवरेज पेपर आता है। इसके क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस बार 2 क्वेश्चन आए गए थे दोनों। एक तो सॉरी SN पे था, 3 क्वेश्चन थे वैसे तो। एक ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू PQ, अगर P डिवाइड करता है Q-1 को और P डज नॉट डिवाइड Q-1 को, तब क्या होता है। ये दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। और SN पे आपको Q/Z का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि Q/Z तो साइक्लिक नहीं होता पर इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। लाग्रांज थ्योरम का क्या यूज है, अबेलियन नॉन अबेलियन के एग्जांपल, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, और प्राइम ऑर्डर के जितने भी एग्जांपल्स बन सकते हैं ना P की पावर n टाइप्स के, वो तो आपको हर टाइम दिमाग में होना चाहिए। और DN काउंटर एग्जांपल जैसे अबेलियन और नॉन अबेलियन के लिए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे, क्योंकि ग्रुप थ्योरी, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस का पार्ट सबसे इजी आएगा। तो इनके क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट ऐसे टिक करने से टाइम तो वैसे खूब रहेगा, टाइम की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास, क्योंकि 3 घंटे में 26 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। अगर आते हैं तो आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, काउंटर एग्जाम्पल आगे दिमाग में क्लिक करके जल्दी से, तो 26 क्वेश्चन 1 घंटे में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा की। तो लीनियर अलजेब्रा का पेपर भी एवरेज सा ही रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। तो आप ग्रुप थ्योरी को भी एक दिन में कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा में थोड़ा सा सिलेबस अपन बोल सकते हैं कि बड़ा है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम,
लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, और बेसिस कैसे निकालते हैं, जैसे पूछा गया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन। तो इस प्रकार के लीनियर अलजेब्रा भी मतलब वो है कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ रियल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि टोटल 15 दिन है, तो उसमें से आप 7 या 8 दिन है ना रियल एनालिसिस को दे सकते हैं। रियल अलजेब्रा आपका 3 से 4 दिन में हो जाता है। और उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले अगर आप, मैंने जो रियल एनालिसिस के जो शॉर्ट नोट्स थे वो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको पढ़ें। और उनके अलावा जो भी आपको लगता है कि ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट नहीं है, तो उनके आप एक दिन में पूरा रिवाइज करके और सारे के सारे एक पेज पे लिख लें, ताकि आप क्या करें, लास्ट दिन जाएं तो आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि इसमें जो मेन जैसे काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के जितने भी रिजल्ट होता है कि एफ अगर क्यू से आर पे इंजेक्टिव मैप है तो एफ क्यू कैसा होगा, आर से क्यू पे क्या अपन सब्जेक्टिव मैप डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने पड़ेंगे। तो वो आप एक पेज पे लिखें और सारे को रिवाइज करें। और प्रीवियस ईयर में तो एक ही साल का पेपर हुआ है, तो उसमें लगभग 26 क्वेश्चन आए थे, तो 22 मैंने सोल्व कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं सोल्व करके जल्दी से जल्दी उसको पूरा अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो आप वो देखें, उससे आपको एकदम क्लियर आइडिया मिलेगा। और जेएनयू के पेपर के बारे में कंप्लीट जानकारी की, जैसे पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, कितने क्वेश्चन माइनस मार्किंग है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, तो वो सब के लिए आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप देखिए पूरी डिटेल बताएगी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या सिलेबस है, कैसे पेपर होता है। सो आई होप आपके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थोड़ी अच्छी रही होगी। सो कीप, अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैसे अपन प्रिपेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।